अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये एक ऐसा मेथड है कि जिसको हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इन अ बीम, डिफ्लेक्शन इन अ फ्रेम, डिफ्लेक्शन इन अ ट्रस। एक बहुत सिंपल मेथड जो है जिससे आप डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो। तो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इज सिंपली एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड जब आप एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बीम पे किसी भी फ्रेम पे अप्लाई करते हो। ऑब्वियसली बात है वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क की शक्ल में कन्वर्ट होके जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उस इंटरनल एनर्जी को आप कहते हो स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड सिंपली है कि अब जब भी हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल फोर्स की हो सकती है, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क मूवमेंट की हो सकती है। एक्सटर्नल फोर्स की वर्क होगी तो आप उसको कहोगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। बेंडिंग की वजह से जो एनर्जी जो है क्या बोलते हैं उसको, इसके अंदर आ जाएगी तो उसको आप कहोगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। तो हमारे केस में हमने जो है स्ट्रेन एनर्जी, एक्सियल फोर्स, स्ट्रेन एनर्जी हमने देखा था जब हमने कैस्टिंग लाइन फर्स्ट सेकंड एनर्जी थ्योरम एंड उसकी एप्लीकेशन टेस्ट पे देखी थी। हमने वहां पे देखा था कि वहां पे अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी होती थी एक्सियल फोर्स की, हम वो किसके बराबर होती थी? एस स्क्वायर डिवाइड बाय 2 AE। और इसी तरह से यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी होगी दैट विल बी ड्यू टू द बेंडिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग किसके बराबर होती है? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग होती है U इज इक्वल टू इंटीग्रल m स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2 EI। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग। ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिखूंगा U ड्यू टू द बेंडिंग। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम डिराइव भी कर सकते हैं। हमें सिंपल डिराइवेशन करनी, बिकॉज हमें पता है स्ट्रेन जो हमारे पास स्ट्रेस होता है दैट इज, अगर आप स्ट्रेस करोगे, स्ट्रेस की बात करोगे, जो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस होगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर। उसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी होगी दैट विल बी फॉर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2E। बट दिस इज फॉर यूनिट वॉल्यूम। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे फॉर द इंटीग्रल करोगे तो आप सिग्मा को फिर उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। आपको पता है m/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो जब आप यहाँ से इसको कन्वर्ट करोगे, यहाँ से आपको सीधे ये फॉर्मूला आ जाएगी। ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए थी स्ट्रेन, लेकिन टोटल एलिमेंट के लिए जब आप करोगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी दैट इज m स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2 ठीक, ये हमारे पास एक स्ट्रेन एनर्जी की जो है जनरल इक्वेशन बन जाएगी। स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड m स्क्वायर, m यू नो मोमेंट, मोमेंट इन रूल्स ऑफ x आएगा, फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे, 2i कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट, तो यहाँ से आपको स्ट्रेन एनर्जी टू द बेंडिंग निकल जाएगी। उस स्ट्रेन एनर्जी को निकालने के बाद हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम उसको यूज कैसे करेंगे जो मैंने आपको अभी कहा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीम है, आपने इस बीम को क्या कर दिया? आपने इस बीम को लोड P अप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली बात है ये जो P है ये डिफ्लेक्ट करेगा थ्रू डिस्टेंस y। इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हो जाएगी। फिर अगर आपको देखना पड़ेगा वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन किसके बराबर होती है? वर्क डन होगी बराबर 1/2 ऑफ दिस लोड इनटू दिस 1/2 लोड इनटू डिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क होगी 1/2 ऑफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन डिस्टेंस। ठीक, तो ये आपको ये कैसे आ जाएगी? बिकॉज हमने थीटा को जब निकालना है तो खुद ब खुद वहां पे 1/2 ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा अगर आप इस पार्ट को लोगे तो थीटा। तो यहाँ पे आपको पता चला वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आप कैसे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो? आपको एक चीज पता है कि जो ये एक्सटर्नल वर्क है यही तो कन्वर्ट हुई होगी ना स्ट्रेन एनर्जी में, यही तो होगी ना स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि जो एक्सटर्नल वर्क है वो बिल्कुल उसी के इंटरनल वर्क के बराबर होना चाहिए। तो मैं अगर मुझे डिफ्लेक्शन निकालनी होगी मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिस वर्क डन इज इक्वल टू यू स्ट्रेन एनर्जी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल m स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2EI। आप देखो आपने क्या कर दिया, इस एक्सटर्नल वर्क को इंटरनल वर्क के साथ इक्वेट करके वहां से आपको डिफ्लेक्शन निकल जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको उस चीज को समझाऊंगा कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हो। हम करेंगे एक चीज, सिंपल चीज, हम लेंगे एक पॉइंट लोड एक सेंटर W। ठीक, यहाँ पे आप रखोगे L/2 डिस्टेंस, यहाँ पे आप रखोगे L/2 डिस्टेंस। दिस इज A B एंड C। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस पॉइंट लोड। हम स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए एक सेक्शन लेंगे x, यहां से x लेंगे। तो इस x पे मोमेंट किसके बराबर? ऑब्वियसली बात है सेंट्रल पॉइंट लोड, अगर ये W है दिस विल बी W/2 एंड दिस विल बी W/2। व्हेन यू विल कैलकुलेट मोमेंट विल बी इक्वल टू W/2 इनटू x। फिर जब आप इसकी इंटीग्रेशन स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे, आप निकालोगे इंटीग्रल m के बदले आप देखोगे W स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 इंटू 2EI था नीचे, इंटू 2EI और इंटू dx।
ठीक, तो आपको वो आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा W स्क्वायर 8 EI, और जब आप इसकी इंटीग्रल करोगे x स्क्वायर dx की इंटीग्रल वो आ जाएगा W स्क्वायर 8 EI, इसकी इंटीग्रल आ जाएगी x क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 8 24, दैट इज W स्क्वायर x क्यूब बाई 24 EI। बट ये जो स्ट्रेन एनर्जी आपको निकली, ये स्ट्रेन एनर्जी आपको यहां तक निकली, सिर्फ हाफ पार्ट की स्ट्रेन एनर्जी निकली, क्योंकि आपने मोमेंट जो कैलकुलेट किया वो 0 to x था, और आपने इसको लिमिट, अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट देंगे इसको यहाँ पे 0 से लेकर L/2, हमें तो इंटीग्रल का लिमिट भी देना है 0 से लेकर L/2 तक। जब आप इसको 0 से लेकर L/2 तक लिमिट दोगे, आपको निकल क्या जाएगा, आपको निकल जाएगा W स्क्वायर L क्यूब, 8 4 24, 8 यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको निकल जाएगा 192 EI। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी, बट ये तो हाफ स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि आपने 0 को L/2 लिया, तो दैट मीन जब आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, आप इसको ट्वाइस करोगे, तो ट्वाइस जब आप इसको करोगे 2 1 96, तो आपको निकल जाएगी स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड W स्क्वायर L क्यूब बाई 96 EI। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ होल बीम, पूरे बीम की जो स्ट्रेन एनर्जी होगी। अब आपको जब स्ट्रेन एनर्जी पता चली, आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है, आपको इस स्ट्रेन एनर्जी को इक्वेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन, दैट W एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/2 दिस लोड इनटू डिफ्लेक्शन एट सेंटर, दैट फॉर अगर ये आपकी डिफ्लेक्शन एट YC होगा, YC, तो इसको आप इक्वेट करोगे 1/2 W इंटू YC is equal to W square L cube by 96 EI. W cancel, 2 1s are 248. That is YC is equal to WL cube by 48 EI. अगर आपको याद होगा, यही चीज जो हमें निकली थी, यही चीज हमें निकली थी जब हमने डबल इंटीग्रेशन, मोमेंट एरिया, मैकॉली, कंजुगेट बीम, हर एक मेथड से आपने यही चीज निकाल दी। तो यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, इसकी स्ट्रेन एनर्जी को निकाल दिया, दैट स्ट्रेन एनर्जी यू कन्वर्टेड इनटू द उसको आपने इक्वेट कर दिया एक्सटर्नल वर्क डन के साथ, एक्सटर्नल वर्क डन के साथ जब आपने इसको इक्वेट कर दिया, तो वहां पे आपको पता चला दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड WL क्यूब बाय 48 EI। सिंपल क्वेश्चन, आपने सिंपली इसको कर दिया, कैसे आपने इसको हमने इक्वेट कर दिया एनर्जी को। हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे हमारे पास ट्रसेस होंगे, चाहे हमारे पास कोई भी चीज होगी, आप ट्रस की इसको भी इक्वेशन को भी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे एक एग्जांपल हम लेंगे, ये हमारे पास अगर ऐसा होगा, एक फ्रेम होगा ऐसे, यहाँ पे आप इसको W लोड होगा, W, दिस विल बी L एंड दिस ऑल्सो विल बी L। आपको बोला जाएगा दिस इज A B एंड C, आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, आपको बोला जाएगा आप डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C को कैलकुलेट करो, क्योंकि आपके पास पता है फ्रेम है। तो आप कैसे इसको करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, हमें देखना पड़ेगा पहले कि इस W की वजह से इस पूरे बीम में स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगी। पहले मैं देखूंगा स्ट्रेन एनर्जी BC, अगर आप BC पे कोई सेक्शन यहाँ पे लोगे, वो आ जाएगा मोमेंट वहां पे W इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे W है, कहीं भी सेक्शन होगी, तो मोमेंट इन BC विल बी इक्वल टू W इंटू एक्स। फिर जब आप उसको U निकालोगे, उसकी वजह से वो आ जाएगा W स्क्वायर X स्क्वायर 2 EI इंटू DX, और इंटीग्रल लिमिट दोगे 0 to L, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस L है, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेन एनर्जी को निकालोगे, वो आ जाएगी W स्क्वायर X क्यूब बाई 3 to the 6 EI। जब आप x को अपना लिमिट दोगे, वो आ जाएगा W स्क्वायर L क्यूब बाई 6 EI। बट दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर BC ओनली, इसको याद रखेंगे आप, स्ट्रेन एनर्जी फॉर BC ओनली। अगर आप करोगे आप स्ट्रेन एनर्जी फॉर AB, स्ट्रेन एनर्जी फॉर, आप देखो AB के लिए क्या मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं पड़ रही है, लेकिन आप देखो दिस इज W एंड दिस इज L, दैट मीन्स यहाँ पे जो मूवमेंट होगा दैट विल बी W इंटू L, W इंटू L, जो यहाँ पे मूवमेंट जनरेट होगा, क्योंकि ऐसे इसको कर रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा W इंटू, दैट मीन्स BA के अंदर कांस्टेंट मूवमेंट है, दैट इज W इंटू L। तो वहां पे जब आप मूवमेंट को कर दोगे, मूवमेंट इज इक्वल टू W इंटू L। जब आप उसको फिर उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे, आप सीधे करोगे W स्क्वायर L स्क्वायर W स्क्वायर M स्क्वायर DX डिवाइड बाई 2 EI
फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट है, तो dx की इंटीग्रल लास्ट में आ जाएगी l, तो आपको निकल जाएगा w स्क्वायर l क्यूब बाई 2EI। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी इन AB। तो स्ट्रेन एनर्जी इन AB हमें पता चला है, स्ट्रेन एनर्जी इन AB हमें पता है, तो व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रेन एनर्जी? टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी w स्क्वायर l क्यूब बाई 6EI प्लस w स्क्वायर l क्यूब बाई 2EI। ये आपको निकल गई टोटल स्ट्रेन एनर्जी। और आप क्या करोगे एट द लास्ट में, दिस टोटल स्ट्रेन एनर्जी को आप इक्वेट करोगे टू एक्सटर्नल वर्क। व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क? एक्सटर्नल वर्क इज सिंपली W एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू 1/2 of W into deflection at C, that is YC, that will be equal to this W square L cube by 6EI plus W square L cube by 2EI। जब आपको ये दो चीजें निकलेगी, आपको यहाँ से YC डिफ्लेक्शन एट C निकल जाएगा। W को आप इसके साथ कॉमन जब निकालोगे, स्क्वायर आ जाए कर जाएगा, तो आपको इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज वहां पे आपको इंटर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। ये था हमारे पास कि हम कैसे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द, ये जो सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आप देखोगे इस पैटर्न के सवाल, जहां पे आपको सीधे पूछा जा रहा है कि आप हमें बोलिए डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालनी है किसी भी पॉइंट की, तो आप कैसे निकाल सकते हो ट्रस में। तो ये आपने देखा सिंपल एक स्टेप पे मैंने कर दिया, मैंने स्ट्रेन एनर्जी उस पार्ट की निकाल दी, स्ट्रेन एनर्जी इस पार्ट की निकाल दी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेट कर दिया वर्क डन के साथ, तो आपको निकल गया डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है ना। अब ये था हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी मेथड, हम कैसे यूज करते हैं इसको इन कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन, इन कैलकुलेटिंग अगर हमें स्लो भी डिफ्लेक्शन, हम उस स्ट्रेन एनर्जी को उस वक्त भी यूज कर सकते हैं। तो उस चीज को यूज करने के लिए जो हमारे पास इसमें दूसरा चीज आ जाएगा, दैट विल बी कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना। उस कैस्टिग्लियानो फर्स्ट एनर्जी थ्योरम को हम किसी दूसरे लेक्चर में उसको आप कर देंगे, कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट एनर्जी थ्योरम।